व्यास जी को मेरा प्रणाम। सभी जितने भी रसिक श्रोता हैं जो इस श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं, उन सभी को मेरा हृदय से राम राम सा। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की बिल्कुल। राम राम सा। जितनी भीड़ है उसके हिसाब से तो बिल्कुल ही नहीं आ रही। राम राम सा। अब थोड़ी बहुत आई। आप सभी को मेरा हृदय से राधे राधे राम राम सा। और अब तो 9 दुर्गे चल रहे हैं, तो सभी को मेरा जय माता दी। आप लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। सोचिए कि आप लोगों को ये इतनी पवित्र श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को मिल रही है। आप लोगों ने भी सुना होगा, श्रीमद् भागवत में भी कहा है, जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतरों के पुण्योदय होते हैं तब कहीं जाकर ये श्रीमद् भागवत मिलती है, ऐसी नहीं मिल जाती है। देवता लोग जब श्री सुखदेव जी के पास आए थे कि हमें ये कथा श्रवण करा दो, इसके बदले में अमृत ले लो, तो भी उनने मना कर दी, नहीं। जिनके बहुत ज्यादा ही पुण्य होते हैं, ये श्रीमद् भागवत कथा तो श्री राम कथा सत्संग, यह सब उन्हीं को सुलभ होता है। आप लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, इसलिए एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दें। और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, भगवान ने आपको वाणी दी है, तो क्या कहेंगे भगवान से? वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ चकर्म सुमनस्तव पादयोर्नः। हे प्रभु, जो आपने हमको ये वाणी दी है ना, इससे हम केवल और केवल आपके ही गुणगान करें और कुछ नहीं। केवल और केवल ये हाथ दिए हैं, इनसे आपकी सेवा करें। ये पैर दिए हैं, इनसे आपके तीर्थ करें। इन कानों से आपकी निर्मल पवित्र कथाओं को श्रवण करें। बस भगवान से आप सभी यही विनती करें। राधा रानी से भी विनती करें कि हे राधा रानी, आप सदा सदा हम सब पर अपनी कृपा बरसाए रखना। सभी तालियों के साथ मेरे साथ ये भजन गाएंगे। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाई रखना। मुझे तेरा ही सा
राधा 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 मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाई रखना है कृपा बरसाई रखना राधा रानी कृपा बरसाई रखना महारानी कृपा बरसाई रखना राधा रानी कृपा बरसाई रखना महारानी कृपा बरसाई रखना मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाई रखना। अब आप लोग गाना। मेरी विनती यही है राधा रानी राधा रानी महारानी। अच्छा, नौ दुर्गों में किस किस का व्रत है? हाथ खड़े करना। इतने ही है ना? ये जो जिनके हाथ नीचे हैं आप लोगों का तो व्रत नहीं है? क्या हो गया है? व्रत भी नहीं है, खाना पीना सब खा के आए होंगे। मेरी विनती यही है राधा रानी राधा रानी मैं तब तक गवाती रहूंगी जब तक जितने लोग बैठे हैं ना सबकी आवाज नहीं आ जाएगी। कथा भी सुननी है आपको, इसलिए मेरी विनती यही है राधा रानी महारानी राधा 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 राधा। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की। अच्छा, अब एक और नृत्य का भजन नृत्य करना पड़ेगा, बिना नृत्य के कुछ नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि देखिए जो भगवान है ना 84 लाख योनियां हैं, उनमें नृत्य करने से तो अच्छा ही है कि भगवान के धाम में नृत्य कर लो। सही बात है कि नहीं है? क्या हो गया? सही बात है ना? अच्छा, कौन कौन नृत्य करेगा? हाथ खड़े करो। और देखो मैं इतनी भी भुलक्कड़ नहीं हूं, जिनके हाथ खड़े दिख रहे हैं ना उनको करना पड़ेगा। करोगे ना? ठीक है, नृत्य करते हुए तालियों के साथ। होने नो के तीर चलावत है ये चपल नयन बनवारी, नैनों के तीर चलावत है ये चपल नयन बनवारी, ये चपल नयन बनवारी।
हेलो देखो एक मिनट थोड़ी शांति बनाए। ये आप चेक कर लिया करो। बताओ बच्ची है नंगे पैर थी अभी कोई बात हो जाती। उनके मुंह से लग गया होगा माइक। जब कोई बात नहीं बैठे रहिए बैठ जाओ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। थोड़ी शांति बनाए रखो शांत हो जाइए। जो पीछे जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाइए हाथ जोड़े की विनती है। देखो आप ही लोग व्यवस्था को बनाओगे बैठ जाओ। और फिर देखो पांडाल में जगह हो या ना हो पांडाल इसे बंद करो जरा ध्यान है। शोर न करो शांत हो जाइए शांत हो जाओ भैया। हाँ देखिए अब यही इसी चीज को कहते हैं संस्कार। बंद नहीं किया जा रहा सिर्फ क्या करो आवाज कम कर लो ना माइक कर दो। तो क्या दिक्कत है फिर इतनी आवाज कर रहा है भैया। अरे जा माइक कर लो ना कम होगी बैठ जाइए। देखिए कितनी छोटी बच्ची है। इस चीज को संस्कार कहते हैं और यही भगवान की कृपा होती है। और हम तो कामना करते हैं भगवान इस बच्ची को दीर्घायु प्रदान करते रहे आगे अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहे। आगे चल करके उच्च कोट की विद्वान बने यही परमात्मा से प्रार्थना है। आओ आगे देखें उससे पहले हरि नाम संकीर्तन करते हुए आगे बढ़े। एक दो लाइन का कीर्तन और उसके बाद कथा है। और ये जो हार हमारे पास में आया है श्रीमान नंदू यादव। ये नंदू भैया के सपुत्र हैं अंकुश यादव। और अंकुश यादव की तरफ से हमारे पास में जो हार आया है कामना करते हैं भगवान से एक दो लाइन का कीर्तन बोल लीजिए और उसके बाद में आगे कथा।